बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रही हूँ तुसी सब खैर खैरियत नाल होसो जी। तो क्या स्टार्ट करी हूँ, वीडियो स्टार्ट करी हूँ हलीमा की क्यूट सी बाइक स्कूटी कुछ भी बोल दे उसके साथ, गाड़ी के साथ, क्योंकि इसके साथ वो खेलती रहती है। तो मैंने सोचा चले आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि तंग कर रही थी वो। तो मैंने इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी तो वो ज़रा थोड़ी चुप हो गई थी। और आजकल काफ़ी न्यू शरारतें सीखी हुई हैं उसने और काफ़ी हद तक वो तंग करती है। और बस बच्चों के साथ जो है गुजारा करना पड़ता है, यही होता है। अक्सर जब बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है तो फिर मैं उससे कहती हूँ कि मैं तो ऐसी नहीं थी, तो मम्मा कहती है कि नहीं सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों का एक टाइम होता है। खैर मेरे बारे में ये सच है, ये मशहूर है कि मैं वाकई में ऐसी नहीं होती थी। मैं और हलीमा के फादर, हम बहन भाइयों में ऐसे वो थे ना कि मतलब हम ना किसी को तंग करते थे, ना हम शरारतें करते थे, बस एक जगह बैठे रहते थे। मेरा तो बहुत ज़्यादा अभी भी वो बचपन से वो गंदी आदत पड़ी हुई है, बस एक जगह बैठे रहो तो बैठे रहो। पेशावर का मौसम बहुत ज़बरदस्त था तो सोचा चलें पराठा बना लेते हैं। ये देख लें पराठा बना रही थी और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कैमरा जो है वो साथ साथ हिल रहा था, वरना मैं ट्राइपॉड रख के बना लेती, लेकिन पराठे में कुछ ख़ास ऐसा नहीं था कि मैं आपके साथ शेयर करती। मतलब क्या, बस आटा लो और उसके बॉल्स बनाओ और बस ये शुरू कर दो। अच्छा ये आप देख लें बाहर मौसम कितना खूबसूरत था, दिल कर रहा था। मतलब सच्ची बात है कि हम लोगों ने काफ़ी अरसा वेट किया। इतनी गर्मी, इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई, वरना पहले सर्दी नहीं चाह रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है फेसबुक और हर जगह इस किस्म के पोस्ट होते थे कि गर्मी हो और गर्मी बस चली जाओ, दिसंबर का महीना ख़त्म नहीं हो रहा, ये है वो है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। फिर गर्मी आई और ऐसी आई कि फिर सब ने तौबा करनी शुरू कर दी। अभी हम लोग बाहर ही थे, दरअसल हम लोग, मैं खाला के घर जा रही थी, वहाँ से फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर दोबारा खाला के घर गई, फिर हमने रात का जो है डिनर बाहर किया। बस मैं सारा दिन फिरती रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई हूँ। बस आप लोग पिशोरी के लिए दुआ करें कि पिशोरी जल्द अज जल्द सेहतमंद हो जाए, क्योंकि गले का जो है मेरे बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है और इस वजह से काफ़ी होता है। और जब मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो मैं वहाँ पे, मुझे इससे चक्कर आ रहे थे, मैं चाह रही थी मैं सो जाऊँ, लेकिन इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करना भी तो फ़र्ज़ है ना। देख लें आप माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। मैंने अभी कुछ व्लॉग्स देखे सियालकोट और इन जगहों के, तो वहाँ भी बारिश हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मी से हम लोग गर्मी के सताए हुए थे और हमें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बस ये गोरा कब्रिस्तान के करीब से हम लोग जो है गुज़र चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर जो है वो सिटी साइड पे, मतलब मैं बचपन से मम्मा मेरी जाती थी, मैंने आपको बताया भी था, लास्ट टाइम भी मैंने आपको शेयर किया, तो बस उनकी तरफ जाना था। साथ मेरी खाला का घर जो है वो ज़रियाब कॉलोनी, दो खालाओं का घर ज़रियाब कॉलोनी में है, दो खालाओं का घर बुद्धू समरबाग में है। तो बस इन्हीं लोगों के घरों में आना जाना मैं ज़्यादा करती हूँ, इस वजह से आप लोगों को बताती हूँ। और ये आप देख लें, मतलब रोड साइड पे जो दरख्त वगैरह हैं कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टाइम जो है बुक्स को दे रही हूँ, बस दिल करता है ज़्यादा टाइम गुजारूँ। तो हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात तो मैंने बयान किए। अब चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी वाइफ जो थी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी लाइफ पे जो है मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त उसमें लिखा हुआ है, काफ़ी सोच समझने वाली बातें उसमें लिखी हुई हैं, इंसान को समझ आने वाली। उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान गौर करे और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेके आए तो आपकी लाइफ में मतलब बरक़ात आ जाएंगी। सबसे पहली बात तो उनका ये था कि भाई लोगों की जो है सदका खैरात करना, और ये हदीस भी जो है वहाँ मेंशन थी कि मैं मफ़हूम बता रही हूँ आपको कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक को, इसका मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि औरतों को, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मफ़हूम ये है कि औरतें जहन्नुम में उन्होंने बहुत ज़्यादा देखी हैं। दो रीज़न, एक रीज़न औरतें बदवा बहुत करती हैं, ये सच्ची बात है, औरतों के मुंह पे बदवा बहुत होती है। मतलब नॉर्मली भी किसी को हाय ये मर जाए, हाय ये तबाह हो जाए, हाय ये औरतों में बहुत, अच्छा हाय कहना, हाय किसी की उसके ऊपर कहना, ये चीज़ें बहुत गलत बात है। ये मेरी एक दो कज़न्स की भी आदत है, जो मैं चाहती हूँ मैं उनको बोलूँ पर मेरा मुंह नहीं बनता। ये वीडियो के थ्रू शायद मैसेज उन तक पहुँच जाए कि काइंडली प्लीज़ हाय का वर्ड यूज़ मत किया करें, क्योंकि मेरी नानी हमें स्ट्रिक्टली मना करती थी हाय, अगले बंदे पे हाय नहीं डालनी चाहिए।
तो मैं हर्ट होती हूँ, इस तरह वो कहती हैं। फिर अक्सर मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ, ज़ाहिरी बात है, मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मैं कहती हूँ ये हाय पलट के उन पे ही पड़े। अब अल्लाह से यही दुआ होती है, अब जो हाय करे तो उन पे पड़े। तो हाय का वर्ड प्लीज़ बराहे मेहरबानी किसी की खुशी पे, किसी भी चीज़ पे हाय मत डालें ये, क्योंकि आप पे भी कोई डाल सकता है। सेकंड ये होता है कि औरतों की आदत बहुत होती है, वो बदवाएं देती हैं, ऐसे ही बदवा दे देती हैं। मतलब बाज़ लोग तो प्यार से भी कहते हैं हाय मर जाओ। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये नहीं करनी चाहिए, ये आदतें अपने। और बाज़ औरतों की नेचर होती है कि बस उनका काम ही बदवा देना होता है सुबह से लेकर रात तक। तो उनके लिए भी बिल्कुल मतलब वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहन्नुम में सबसे ज़्यादा, जब वो मिराज पे तशरीफ़ लेके गए थे तो जहन्नुम में सबसे ज़्यादा उन्होंने औरतें देखी थी। और सेकंड रीज़न एक तो ये कि औरत बदवा बहुत करती है, इसलिए वो सदका करे। सेकंड रीज़न, औरत शौहर की नाशुक्री होती है, और ये सच है। मतलब मैंने एक वाक़या पढ़ा था, उसमें ये था कि एक मर्द ने सारी उम्र अपनी बीवी को मतलब सब कुछ उसने दिया जो उसकी बीवी ने मांगा, जिस तरह उसके पेरेंट्स ने कहा ये सॉरी मतलब ये हक महर दिया, उसके बाद उसको सब कुछ दिया, हर हाल में उसको खुश रखा। एक दिन पता नहीं वाइफ ने लस्सी मांग ली कि शरबत मांग लिया, आई डोंट रिमेंबर, बस कुछ मांग लिया। तो उसने कहा कि मैं मतलब नहीं ला सकता ना, गर्मी थी मेरी, नहीं ला सकता, तबीयत मेरी सेट नहीं है, गर्मी है। इस पे वाइफ ने उससे, हाँ तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हें कब मेरा मतलब, सारी उम्र उस आदमी ने किया, लेकिन सिर्फ एक दिन उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें आज तुम्हारी पसंद का खाना आज सिर्फ नहीं खिला सकता। तो उस औरत के मूड ऑफ हो गए और उसने कहा कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा तो काम ही है। तो मतलब औरत कितनी नाशुक्री है। तो इसलिए औरत को जो है सदका खैरात करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए, और कोशिश करें। मतलब मैंने उस बुक में यही कि हस्बैंड एंड वाइफ जो होती है उसे चाहिए, हर इंसान में कमी होती है, हस्बैंड में भी होती है, वाइफ में भी होती है, लेकिन वाइफ को चाहिए अपने हस्बैंड की अच्छाइयाँ याद करें। मिसाल के तौर पे अगर अब उन्होंने आपको कोई सूट लेके दिया है तो आप उस चीज़ को याद रखो, हाँ मुझे सूट लेके दिया है इतने पैसों का, या मुझे फ़लाने दिन पे खाना खिलाया है, या मुझे कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसा लाइक मतलब जो भी उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है, या आपको आपकी वालदा के घर छोड़ा है या बहनों के साथ छोड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। जैसे कि औरतें याद रखती हैं फ़लाने दिन पे मेरी माँ आई थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं छोड़ा, या मेरी दादी नानी आई थी, या जो भी था तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नहीं छोड़ा था। तो इस तरह आप अच्छी बातें भी रिमेंबर किया करो, याद रखा करो उसको, और वो आपके लिए अच्छी होगी, फ़ायदा देगी आपको। नाशुक्रापन ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है अच्छी बातें याद रखो। अच्छा, नेक्स्ट जो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाइफ का जो निचोड़ नेक्स्ट जो उन्होंने उस बुक में मेंशन था, उसमें ये था कि तो हदिया करना, हदिया कैसे होगा, तोहफा कैसे होगा। लाइक आपके ससुराल वाले हैं या आपके मैके वाले हैं या आप लोग बहन भाई हैं या कज़न्स हैं, कुछ पका के आप एक दूसरे के घर भेज दो। अच्छा, उसमें ये था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब भी खाना बनता था तो उसमें पानी ज़्यादा डाल दो ताकि शोरबा ज़्यादा हो जाए और साथ वाले घर में भी मतलब आप दे सको। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। इसी तरह वहाँ एक वाक़या लिखा हुआ था कि एक औरत जो है वो हर टाइम खाना भिजवाती थी, किसी यूरोपियन कंट्री का वाक़या था। तो उन एक बूढ़ी औरत आई, उनकी पड़ोसी थी, तो वो आई, उसने कहा कि तुम मुझे रोज़ खाना क्यों भिजवाती हो, मतलब मेरा बेटा तो इसी फ्लैट में रहता है, उसने कभी मुझे नहीं पूछा तुम मुझे खाना क्यों भिजवाती हो। तो उस औरत ने कहा, वो नो मुस्लिम थी, यानी कि नई नई मुसलमान हुई थी, उसने कहा कि मैं जिस मज़हब में अभी अभी मैंने इस्लाम मतलब मैं इस्लाम में कन्वर्ट किया है, मैं मुसलमान हुई हूँ, और यहाँ पे हमारे जो लास्ट प्रॉफिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि भाई शोरबा ज़्यादा कर दिया करो और साथ जो है अपने पड़ोसियों के घर थोड़ा सा खाना भेज दिया करो। तो उस औरत को बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि अच्छा, मेरा बेटा तो यहीं मेरे साथ रहता है फ्लैट में, मतलब इधर करीब ही उसका भी फ्लैट है, लेकिन उसने इसी बिल्डिंग में फ्लैट है, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ कुछ नहीं भेजा, और तुम्हारा ये एक बहुत ज़बरदस्त मज़हब है, तो मैं भी इस रिलीजन में आना चाहती हूँ। ये देख ले मतलब हमारा मज़हब कितना खूबसूरत है माशाल्लाह हर तरीके से, लेकिन हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने पड़ोसियों को, जो हमारे आस पड़ोस में है, कभी कोई अच्छी चीज़ बनी हो, अच्छी चीज़ सारी होती है। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं, यूट्यूब का चैनल कुछ लोग बनाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो सिर्फ ये मुर्ग और ये सालन वाली और ये नहीं, ऐसा नहीं, आप हर चीज़ इस पे दे सकते हो क्योंकि हम हर चीज़ खाते हैं।
भिंडियों का सालन है, साग है, गोश्त है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपने बिश्तरे की रेसिपी जो है तो उसमें इतना मसाला और चावल जो है ऐड करते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। हर जगह का अपना तरीका होता है बनाने का। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो इंडिया में भी हमारी वाली खाई जाती हैं और वहाँ वाली यहाँ खाई जाती हैं, लेकिन उनका एक अपना तरीका होता है, हमारा एक अपना तरीका होता है। किसी के तरीके को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उल्टा हम देख सकते हैं अच्छा ये इस तरीके से, अगर उसका तरीका अच्छा लगे तो हम वो बना के खा सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि मतलब एक दूसरे के घर थोड़ा बहुत खाना भेज देने से जो है प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ये भी हमें इस्लाम ने सिखाया है और ये हमें करना चाहिए। बाकी तोहफ़ा हदिया जो है ये भी हमें एक दूसरे को देना चाहिए। बट इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से फितरत है। अगर कोई आपसे प्यार करता है, आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई तोहफ़ा देता है, लेकिन आपको आदत है सिर्फ लेने की, तो बिलीव मी अल्लाह ताला खुद उस बंदे के दिल में ऐसा वो डाल देता है कि बस फिर वो आपको दोबारा गिफ्ट वगैरह नहीं देता। ये एक फितरी सी बात है, तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। बाज़ लोगों में ये आदत होती है जिनको कि बस जी गिफ्ट्स लेते रहो और देने की टाइम पे जो है तो भाग जाओ। ये चीज़ भी नहीं करना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है, इससे भी आपकी इज़्ज़त कम होती है। और हदिया, अच्छा एक और बात, हदिया या तोहफ़ा 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का हो, उसको वैल्यू देनी चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए। देने वाले के इंटेंशंस को समझना चाहिए कि उसने कितने प्यार से दिया है, उसने कितने अखलाक से दिया है, ये चीज़ देखनी चाहिए। बाज़ लोगों में ये भी बहुत गंदी आदत होती है कि वो सामने वाले की गिफ्ट को पैसों से जो है नापते हैं कि भाई ये इतने का होगा और इतने का होगा। तो इन सारी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। अच्छे अच्छे अखलाकियात अपने अंदर लेके आएँ। अच्छे अच्छे अखलाक को हम जितना, मतलब मैं जितना रीड आउट कर रही हूँ, मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इस खूबसूरत वेदर में तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे होगे कि हाँ भाई बहुत मज़ा आ रहा है। तो मज़ा तो वाकई में बहुत ज़्यादा आ रहा है। मौसम बहुत खूबसूरत है और अच्छा लगा। मतलब दिन में मैं 2 मरतबा बाहर निकली। ये आप देख लें रोड पे पानी वगैरह कहीं ना कहीं जमा हुआ है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है पेशावर का। उस तरह नहीं है कि जिस तरह नॉर्मली पानी खड़ा हो जाता है कराची वगैरह में। हम वीडियोस पे अक्सर देखते हैं ना न्यूज़ वगैरह में, कराची और इन जगहों पे हम पानी इस तरह खड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर की काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, सारा दिन हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमने फेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये आप देख लें। ट्रैफिक, खैर ट्रैफिक जैम आज बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को फेस किया है। शायद बारिश रीज़न था या जो भी रीज़न था, या आज लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे, लेकिन क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था ना तो बुरा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। बारिश भी थी और दिल बहुत खुश खुश हो रहा था, दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। और वो गार्डन भी वो वाला कि जो बारिश के पानी के साथ धुला हुआ साफ सुथरा गार्डन हो रहा था। तो आप लोगों के साथ मतलब मैं कोशिश करूँगी साथ साथ हर चीज़ अच्छी अच्छी बातें आके शेयर करूँ, आप लोग भी देखो, आप लोग भी उसको एंजॉय करो। और अगर कोई अच्छी बात हो तो आप लोग भी कमेंट में बता दिया करो, और अच्छा लगेगा हमें इस तरह एक दूसरे के साथ शेयर करके, एक दूसरे को बता के। क्योंकि इंसान जो है ना माँ की गोद से लेकर और लहद तक सीखता ही रहता है। तो मेरा तो यही मानना है कि सीखने का टाइम है। ये आप देख लें सब्ज़ी मंडी है और यहाँ पे हर किस्म का फल फ्रूट वेजिटेबल्स हर किस्म की आपको इजीली मिल जाएंगी, और नॉर्मल मार्केट से यहाँ पे सस्ती भी बहुत मिलती है। अगर आप लोग लेना चाहो तो यहाँ से भी, मतलब जो पेशावर में रहते हैं तो वो यहाँ से भी ले सकते हैं। एक सब्ज़ी मंडी की तो मैंने वीडियो प्रॉपर बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, और एक जो है तो ये वाली है, ये हशनगरी की जो पुल है उधर है, सिटी साइड पे। जिन लोगों का आना जाना होगा उनको अच्छे तरीके से इसका पता होगा, क्योंकि इसके आगे फ़कीराबाद है, फिर ज़रियाब कॉलोनी है, हशनगरी है। मतलब मेरी खाला के घर और मेरा डॉक्टर और सब आसपास इधर ही है। तो हम वैसे यहाँ नहीं रहते, मेरी नानी लोग जो है वो सिटी साइड के थे, तो मम्मा मेरे अब्बू लोग भी सिटी साइड के थे। हम लोग अभी जो है तो यहाँ सिटी साइड पे हम लोग नहीं रहते। तकरीबन 16 साल हो गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में शिफ्ट हुए। सिटी वाला घर हम लोगों ने बेच दिया था, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो यूनिवर्सिटी रोड पे। तो अब हम यूनिवर्सिटी रोड पे होते हैं और वहाँ से हमारा, लेकिन वो सिटी जो है ना वो सिटी हमारे अंदर रच बस गई है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं नोथिया जाओ, नोथिया पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमें फिर भी सिटी अच्छा लगता है। जी तो आऊँगी बाकी व्लॉग्स लेके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।